आदाब नाजरीन, सैयारा न्यूज़ टीवी में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं कुछ अहम खबरें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, कल मेरा जो वीडियो वायरल हुआ है उस ताल्लुक़ से कुछ अवाम में शुकूक व शुबात पैदा हुए हैं, तो मैं उसकी आज सराहत कर रहा हूँ। मेरा वीडियो किसी काज के लिए नहीं था और 29 अक्टूबर के बंद की मुखालिफत में नहीं था, बल्कि एक फ़र्द वाहिद की एक गलत सोच पर एक इस्लाह के लिए, एक तंबीह के लिए था कि वो अपना तरीक़ेकार बदले। आज मैं ये वादे करना चाहता हूँ कि 29 अक्टूबर का जो गुस्ताखाने रसूल के ख़िलाफ़ जो ब्लैक डे और बंद का ऐलान किया गया है, मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन, ऑल इंडिया सूफ़ी उलमा कौंसिल और मुस्लिम लीडर्स कॉन्फ्रेंस, हम इन तंजीमों की जानिब से इस बंद की मुकम्मल हिमायत करते हैं और इस बंद में हमारी तमाम तंजीमें इंशाअल्लाह शामिल भी रहेंगी। मैं ये वादे करना चाह रहा हूँ। और दूसरी अहम बात यह है कि जुमा 25 अक्टूबर को बरोज़ जुमा बाद नमाज इशा उर्दू घर मोगलपुरे में ऑल इंडिया सूफ़ी उलमा कौंसिल के ज़ेर एहतमाम गुस्ताखाने रसूल के ख़िलाफ़ एक एहतजाजी कुल जमाती इजलास रखा गया है और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हम शहर के दीनी, मिली, समाजी और सियासी तंजीमों को हम इसमें मदऊ किए हैं और तकरीबन ने इसके लिए रज़ामंदी ज़ाहिर की है। इंशाअल्लाह ये इजलास एक एहतजाजी जलसा होगा और हम इसमें दो क़रारदादें जो ना हम पेश करेंगे। एक तो ये बंद की तायद में रहेगा और दूसरे किसी भी मजहबी रहनुमाओं के ख़िलाफ़ जो वक्फ़े से गुस्ताखी हो रही है, तो हम हुकूमत तेलंगाना से ये मुतालबा कर रहे हैं कि आप असम्बली में एक क़ानून जो ना बनाइए कि ऐसे गुस्ताखों को उम्र कैद की सज़ा मिले और ये असम्बली में रियासती हुकूमत ये बिल जो ना पास कर सकती है, ये क़ानून बना सकती है। अब यहाँ पर कांग्रेस में मौजूद हमारे मुस्लिम क़ायदीन पर एक बहुत भारी ज़िम्मेदारी आयद होती है कि वो इसके लिए कांग्रेस हुकूमत को जो ना मजबूर करे कि ये बिल बनाए। तो मैं इस बयान से मैं ये वादे कर देना चाहता हूँ कि हमारा किसी से ज़ाती कोई इख्तिलाफ़ नहीं है और कभी हम किसी काज के लिए हम जो है ना शख्सियत को नहीं देखे। अगर कोई शख्सियत को अपने सामने लाकर ये कहता है कि ये मेरी वजह से हुआ है, ये बात जो ना काबिले तकलीफ़दा है। तो इसकी मिसाल ऐसी हो गई कि चूहा बंडी के नीचे चलते हुए ये सोच रहा है कि बंडी को मैं ही लेकर चल रहा हूँ। तो ये सोच बदलने की ज़रूरत है। कोई तहरीक उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक कि तमाम उस तहरीक से जुड़े हुए लोगों की, अशख़ास की, ज़िम्मेदारों की उसमें मेहनतें शामिल ना हो। ये बात समझ लेना चाहिए। हम बंद के मुखालिफ नहीं हैं, बल्कि हम बंद की भरपूर तायद करते हैं। और मैं इस वीडियो के ज़रिए से हमारी रियासत के अइम्मा मौज़नीन जो मुकम्मल तेलंगाना में हर ज़िले में, हर मंडल में, हर देहात में मौजूद है, मैं उनको ये पैगाम दे रहा हूँ कि जुमा की नमाज में आप इस बंद के ताल्लुक़ से आप मुसल्लियों को आप जो है ना इस तरफ उनमें शऊर बेदार कीजिए और अपने इलाक़े में इस बंद को कामयाब बनाने की आप कोशिश कीजिए। और ये बात मैं वाज़े तौर पर कह देता हूँ कि ये बंद सिर्फ़ मुस्लिम बंद रहेगा। हम ये इस बंद में हम किसी हिंदू भाई को दुकान बंद करने के लिए हम उनसे नहीं कहेंगे। जितने मुस्लिम बिरादरी है वो अपने कारोबार को 29 अक्टूबर के दिन जो है ना इसको बंद रखें और अपने अपने मकानों पर सियाह परचम लहराएं। ये हमारा पैगाम है, ये हमारा पैगाम है। और मैं हमारे अइम्मा मौज़नीन तमाम अज़ला के, मैं तमाम अइम्मा मौज़नीन से मैं ये ख्वाहिश कर रहा हूँ
कि आने वाले जुमा के दिन यानी 25 अक्टूबर को जो जुमा का दिन आ रहा है, अपने अपने मसाजिद में इस बात का ऐलान करें और इस बंद को कामयाब बनाने की कोशिश करें। और मैं इस पैगाम से ये मैं कहना चाहता हूँ कि जुमा में जो इजलास है जो रखा गया है, ये इजलास ये बंद की तायीद में रखा गया है, मुखालिफत में नहीं है। और इसके अंदर हम हुकूमत से मुतालबा करेंगे और हम जो है ना एक माखूल अंदाज में एक ठोस इक़दाम के तौर पर हम जो है ना क़ानून साजी की तरफ हम हुकूमत को मजबूर करेंगे, हम सब मिलकर। तो ये हमारा पैगाम है। तो मेरी आवाज़ जहाँ तक जा रही है, मैं तमाम मुसलमानों से बिलखुसूस शहर हैदराबाद के जिसके भी दिल में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है, वो जो है ना इस बंद में भी शामिल हो और जो है ना जुमा के इजलास में भी आएँ। और एक बात वाज़ेह करना चाहता हूँ कि मुझे किसी की ज़ाती शख्सियत से कोई मुझे सरोकार नहीं है और हम कास्ट को देखने वाले हैं, शख्स को देखने वाले नहीं हैं। अब मैं जुमा की इजलास के लिए मोहतरम मुक़ाम जनाब मुश्ताक मलिक साहब तहरीक मुस्लिम शब्बान को भी मैं एक दावतनामा भेज रहा हूं और ये मीडिया के ज़रिए से भी मैं उनको ये दावत दे रहा हूं कि जुमा का जो इजलास है ये बंद की तायीद में है और गुस्ताखाने रसूल के ख़िलाफ़ है। तो आपसे मेरी गुजारिश है कि आप जुमा के इजलास में आप तशरीफ़ लाइए, आप जो है ना रहनुमाई कीजिए। आप आपसे मैं ये गुजारिश करता हूँ कि आप जुमा के इजलास में आप तशरीफ़ लाइए। मैं खुली तौर पर आपको मीडिया के तवस्सुत से भी दावत दे रहा हूँ और मैं आपके ऑफिस में, आपके दफ्तर में मैं जो है ना दावतनामा भी आपको अरसाल कर रहा हूँ और वो दावतनामा इंशाल्लाह मैं मीडिया में भी जो है ना पेश कर दूँगा। ये मेरी खुली ज़हनियत है, मुझे शख्स से इख्तिलाफ़ नहीं है। शख्सियत में जो नुक़ाइस पाए जाते हैं उससे इख्तिलाफ़ करना चाहिए। एक डॉक्टर, एक हकीम मरीज़ से दुश्मनी नहीं रखता बल्कि मर्ज़ से रखता है। तो हमारा इख्तिलाफ़ मर्ज़ से है, मरीज़ से नहीं है। ये बात वाज़ेह तौर पर है। मैं फिर एक मरतबा जनाब मुश्ताक मलिक साहब को मैं दावत दे रहा हूँ कि आप जुमा के इजलास में आइए और रहबरी कीजिए। आप जो ना बंद के ताल्लुक़ से मज़ीद तफ़सीलात जो ना बताइए और उसके अंदर ज़िम्मेदारियाँ जो ना आप सुपुर्द कीजिए। हम इस बंद में आपके साथ हैं और हम इस बंद को कामयाब बनाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। हमारे तंजीमें करेंगे, हमारे अइम्मा मौज़नीन करेंगे और हमारे चाहने वाले करेंगे। सब के सब जो है ना ये काम करेंगे। मैं आपको दावत देता हूँ कि आप जुमा के दिन उर्दू घर में बाद नमाज इशा कुछ वक्त के लिए क्यों न हो आप तशरीफ़ लाइए और इस बंद के ताल्लुक़ से मज़ीद आप जो है ना पैगाम को आप मुसलमानों के सामने पेश कीजिए। अब यहाँ पर किसी किस्म का यहाँ पर कोई शुकूक व शुबा बाकी नहीं रहता है। मैं वाज़ेह तौर पर कह रहा हूँ, कल का मेरा बयान एक मर्ज़ के ख़िलाफ़ था, मरीज़ के ख़िलाफ़ नहीं था और मरीज़ के कास्ट के ख़िलाफ़ नहीं था। ये बात वाज़ेह तौर पर कह रहा हूँ मैं। एक हकीम डॉक्टर मरीज़ से दुश्मनी नहीं रखता बल्कि मर्ज़ से रखता है, मर्ज़ को हटाना काम है। तो अब जो नुक़ाइस जो आवाम के सामने आए, जिससे तकलीफ़ पहुंची है, हम उसके इज़ाले के लिए कल का हमारा बयान था और वो बयान एक पैगाम है, एक जो है ना एकजहती के लिए एक रास्ता है और यहाँ पर अनानियत को ख़त्म करने की दावत है। इससे हटके कुछ भी नहीं है। और हम हर कास्ट के लिए हम मुश्ताक मलिक साहब के हम साथ हैं, साथ थे, साथ रहेंगे। हर अवामी बेहतरीन कास्ट के लिए ये मेरा अवाम के सामने वादा है। लेकिन शर्त ये है कि ये जो है ना, मैं अभी जो मिसाल दिया कि चूहा बंडी के नीचे चलते हुए ये नहीं समझना कि बंडी मेरे वजह से चल रही है। ये बात गलत है, ये सोच बदलने की ज़रूरत है। यही मेरा आज का पैगाम है।